बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, अगले श्रावण मास में आप सभी पतित पावन भोलेनाथ जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। अब ये श्रावण का आखिरी सोमवार है, तो मुझे लगा कि इसमें ठाकुर महादेव का आखिरी जो सोमवार को निवेदन भाव प्यार से स्तुति मेरा मन आया कि मुझे करनी चाहिए, तो आप सब भी मेरे साथ करें और श्रवण करें, पाठ भी करें और श्रवण भी करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। थोड़ा सा इसका अर्थ जान लो। सूक्ष्म अर्थ ये है कि जो भेद से रहित है, इच्छाओं से रहित है। इच्छा तो हम लोगों की होती है, बाबा की कोई इच्छा नहीं है। बाबा तो देने वाले हैं, इच्छा को पूर्ति करने वाले, ऐसा आप कह सकते हैं। और जिन्होंने आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण किया हो भक्तों, जो दिगंबरम हो, दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम, और आकाश को भी जो आच्छादित करने वाले हो, ऐसे शंभुनाथ को मैं भजता हूँ। और कैसे हैं? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम किरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भक्तों, जो वाणी ज्ञान इंद्रिय से जो परे है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ जो कालों के भी काल हैं, ऐसे कृपालु जो गुणों के धाम हैं, ऐसे परमेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसद भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। बाबा का कैसा स्वरूप है? करोड़ों कामदेवों को जो ज्योति के समान मस्तक पर शोभायमान है, और गंगा मैया विराजमान है मस्तक पर, जिनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, शोभित हो रहे हैं। और लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, और कंठ में जिन्होंने सर्पों को धारण किया है। चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमाम वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। भक्तों, जिनके कैसा स्वरूप है बाबा का, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हों, और कुंडल तो आपको पता ही है किसके पहने हुए हैं बाबा ने,
और जिनकी भ्रुकुटी विशाल, नेत्र सुंदर नील कमल की तरह सुंदर हो, प्रसन्न मुख है, कोई टेंशन नहीं बाबा को, और सिंह की चर्म को धारण करने वाले, नाल मुंडों की माला को पहनने वाले। मुंडों की माला, किसी को तो गुलाब की माला पसंद है, किसी भगवान जी को मोगरा की पसंद है, लेकिन भाई साढ़े भोलेनाथ को तो मुंडों की माला पसंद है। और मुंडों की माला पहनने वाले, ऐसे कल्याण करने वाले भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानी पतिम भावगम्यम। भक्तों, जो श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, परमेश्वर हैं, अजन्मा है, जिनका कोई जन्म नहीं, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं मेरे बाबा भोलेनाथ। निर्मूल है, हाथ में त्रिशूल धारण किया है। और गल सुनो, बताऊं, जो माँ पार्वती के पति हैं, पार्वती का पति हर कोई नहीं बन सकता। हाँ, क्यों कि ये अधिष्ठात्री हैं। निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेज सब प्रभु अधिष्ठात्री हैं। तो इसलिए भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, जो भवानी के पति हैं, ऐसे भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, है या मैं याद करता हूँ, भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। और चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। भक्तों, जो समस्त कला, जो संसार की जो चमत्कार की जो सिस्टम है ना, ये सब कलाओं से जो परे हैं, जो स्वयं कल्याण के रूप में, भाई शिव जी का मतलब क्या, जो कल्याण करने वाले हों, कल्याण करने वाले हों, और सज्जन जो व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आनंद देने वाले हों, और त्रिपुर जैसे राक्षस को जो मारने वाले, सच्चिदानंद घन, और समस्त प्रकार के मोह को हरने वाले, मन की कामनाओं को समाप्त करने वाले, और कामदेव को भी भस्म करने वाले, ऐसे भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। उनसे निवेदन है, आप प्रसन्न होइए महाराज, आप प्रसन्न होइए मुझ पर, ऐसा निवेदन करना है ना। नयावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वानराणाम। नयावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिभासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, हे नाथ, तब तक वो इस लोक से परलोक की प्राप्ति या परलोक का सुख प्राप्त नहीं करते। हाँ जी, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, उन्हें शांति और ये सब सुख प्राप्त नहीं होता, उनके तापों का भी विनाश नहीं होता। संताप नाशम यानी पाप कौन से, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों का नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में वास करने वाले भगवान, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिभासम। भूतादिभासम का मतलब होता है, भूत शब्द आता है संसार के लोगों को, संसार के प्राणियों को, यानी संसार के प्राणियों में वास करने वाले भगवान भोलेनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम्। और जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। न जानामि योगम, ठाकुर बाबा से प्रार्थना करो। देखो ये श्रावण की उपासना आप सबने की है, तो भगवान भोलेनाथ से कहो कि ना मैं कोई योग जानता, न जप जानता, न मंत्र जानता, न पूजा करना जानता, न तो हम सर्वदा शंभुतुभ्यम। मैं तो सदा सदा सर्वदा आपको ही जानता हूँ नाथ, आपको ही मानता हूँ। हे भोलेनाथ, मैनू क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ नाथ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके ही चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो हे प्रभु, जरा जन्म दुखों के तातप्यमानम, जरा दुख यानी बुढ़ापे का, मृत्यु का जो दुख है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और प्रसन्न होना ही पड़ेगा, तो प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। तो नाथ, मुझ जैसे दुखी जीव की, दुखी प्राणी की आप ही रक्षा कीजिए। ऐसा पूरा उनके ऊपर छोड़ दीजिए, भोले बाबा के ऊपर, है ना। तो हे शंभो, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, और ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भक्तों, भगवान रुद्र की स्तुति, रुद्राष्टक इसे कहते हैं। ये भगवान शंकर की स्तुति रामायण में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने इसको लिखा है, गाया है। और ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भाव से, श्रद्धा से ये रुद्राष्टक का पारायण करता है, पाठ करता है, याद करता है, चिंतन करता है, उन पर भगवान शंभु शिव पार्वतीनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।